नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज डे 97 है और 13 मार्च के करंट अफेयर्स को आज हम लोग देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस दिन विश्व किडनी दिवस 2026 मनाया गया? ऑप्शन है 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च या 13 मार्च। तो 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड किडनी डे 2026 12 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च वर्ल्ड किडनी डे। निम्न में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि FHI 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, बिहार या उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट को प्राप्त हुआ है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहला स्थान। ये जारी कौन किया है? जारी किया है नीति आयोग ने। निम्न में से किस देश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर बंधु हुआ है कहाँ पे? श्रीलंका में। श्रीलंका में ऑपरेशन चालू हुआ था और इसी ऑपरेशन के तहत एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है भारतीय सेना ने। कहाँ पे? तो ऑप्शन से आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शहर में एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में किया गया? ऑप्शन से भोपाल, पटना, अगरतला या नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। क्या चीज़? तो ओमेन कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ओमेन कहाँ पे? तो एग्री फूड सिस्टम इनॉग्रेशन में, यानी कि एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ओमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026। निम्न में से किस राज्य के तट पर DRDO और भारतीय नौसेना ने P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर डंपेबल कंटेनर जिसका नाम क्या है ADC 150 का सफल परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन से तमिलनाडु, बिहार, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो गोवा के तट पर इसका सफल परीक्षण हुआ। किसका? तो समुद्र में बड़ी ताकत DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर डंपेबल कंटेनर जिसका नाम क्या है AD-150 का सफल परीक्षण किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से हाल ही में किस देश ने मना कर दिया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है ईरान ने, ऑप्शन नंबर बी। और फीफा वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है? तो हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि USA, कनाडा और मैक्सिको तीनों देश मिला करके होस्ट कर रहा है। निम्न में से किस स्थान पर हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ पे लगाया गया है? ऑप्शन से नई दिल्ली, पटना, जयपुर या भोपाल। तो नई दिल्ली में लगाया गया है माइक्रो एलगी एयर टावर। किस चीज़ के लिए? तो हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्हें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक मिला है? ऑप्शन से टेनिस, स्विमिंग, शॉटपुट या फिर हाई जंप। तो हाई जंप में इनको मिला है गोल्ड मेडल। किस चीज़ में? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। और हाल ही में हम लोग पढ़े थे कि ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। दिल्ली। गोल्ड मेडल जीता है कौन? शैलेश कुमार। निम्न में से किस राज्य में इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 आयोजित किया जा रहा है? आर्किड क्या है? एक फूल का प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो सिक्किम में आयोजित हो रहा है वर्ल्ड इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026। तो ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजी से शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो ऑप्शन से मध्य प्रदेश, गुजरात, असम या बिहार। तो गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है लेक एंड एयर वॉच। किस चीज़ के लिए? तो तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है उसके कारण जो पर्यावरण में समस्याएं आ रही है उसको दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला क्वेश्चन होगा, भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ऑप्शन से इंग्लैंड, चाइना, बांग्लादेश या वेनेजुएला। तो चाइना को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। किस चीज़ में? तो कॉटन प्रोडक्ट्स में। किसके लिए? तो अमेरिका को सप्लाई करने के मामले में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने बच्चों में मोटापा को दूर करने के लिए स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है इंडिया, जापान, चाइना या अमेरिका। तो इंडिया में घोषणा किया शुरू करने के लिए क्या चीज़? तो स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम। किस चीज़ के लिए?
तो बच्चे में जो मोटापा है वो दूर करने के लिए किसने किया है? ये किया है WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जयंत चौधरी, विकास अग्रवाल, अमन जायसवाल या निशा तोमर। तो जयंत चौधरी को अचीवर्स अवार्ड 2026 यानी कि इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है जयंत चौधरी को, ऑप्शन नंबर ए। 12 मार्च के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करेंगे कि नागौरी पान में किस राज्य से संबंधित है जिसको अभी पेटेंट मिला है? तो ये राजस्थान से है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? ये मदुरई हवाई अड्डा को। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? नॉर्वे के नेतृत्व में। शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी की स्वार्म अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया न्यूरोस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? धीरज सेठ को। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ ने दिया है। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है? अवतार है। और भारत की समुद्र हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने किया है। चर्चा में रहा डर्ट का मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा ने किया। विश्व ग्लूकोमा दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। और भारतीय वायुसेना की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साहसिक प्रतियोगिता कप यानी कि IMACC 2026 में युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया या पहला स्थान प्राप्त किया? आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 14 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।